हेलो प्यारे साथियों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीरो सब्सक्राइबर के साथ अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत करने जा रहा हूं। तो भाई सब, आप सबों का बहुत सपोर्ट चाहिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा चैनल ग्रो होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है ना 27 जुलाई को जमुई, मधुबनी और कुछ ज़िलों में जो एग्ज़ाम हुआ है उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन देखिए किस तरह से आए थे। ये पूरे एक्यूरेट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इसमें बताएंगे वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। और हम और मेरे बड़े भाई लोग सब मिल के जो है ना इस क्वेश्चन को एनालिसिस किए हैं और सब गोटे याद करके, एक दो क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन याद करके ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम पूरे 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करवाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन का और एनालिसिस करवाएंगे। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, जीरो सब्सक्राइबर पर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं उसको भी, और हम उसको भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से फिगर जैसा था। उसमें क्या था कि इसमें जो है ना ऐसे कर दिया हुआ था। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बोला कि धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित हो रही है। देखिए धारा जो होता है वह ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही थी। किधर से? ए से बी की ओर। क्योंकि नॉर्थ पोल इधर हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, तो ए से बी की ओर प्रवाहित हो गया। जिसका जिसका जो मारे हैं ए से बी ओर, उनका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कराया यदि 100 वाट का कोई बल्ब 5 सेकंड तक जलेगा तो कितना शक्ति खपत होगा। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा 100 वाट बटे 5 सेकंड बराबर हो जाएगा 20 वाट हो जाएगा। जिसने जिसने भी 20 वाट मारा है बिल्कुल सही है। अभी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, अब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दाएं हस्त का नियम। दोस्तों क्योंकि हम लोग देखे हैं दाएं हस्त नियम में ऐसे करते हैं तो ये फिंगर, अंगूठा जो होता है ऊपर की ओर चल जाता है, ये तर्जनी ये सब जो होती है मुड़ जाती है। तो यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। जब कोई साइकिल गतिमान है उस पर बल कार्य ना करे तो वह किस कारण से धीमा हो जाता है। मतलब कोई साइकिल स्पीड चल रहा है, उस पर बल कार्य करना छोड़ दिया है, तो वह किसके कारण? घर्षण के कारण हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन देख लिया आप लोग, आंसर घर्षण के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा। ध्वनि सुनाई का समय, मतलब ध्वनि जो है न्यूनतम सुनाई जो है 0.1 सेकेंड होता है। कब तक? या इसी को लिख सकते हैं 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है छठा। ध्वनि किस चीज में अधिक तेज से गमन करती है। तो ठोस में ध्वनि क्या होती है? ठोस से अधिक, उसके बाद होता है द्रव, उसके बाद होता है गैस। तो ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करती है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर का देखिए केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में क्या था कि स्टेटमेंट बेस था। इसमें ए दिया हुआ था कि जो है ना कोई उच्च अभिक्रियाशील धातु को विद्युत विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। कारण में उसके था कि कारण में था कि क्योंकि धातु जो होता है वह कैथोड पर आके जमा हो जाता है। तो इसका कारण और इसका जो है कारण और दोनों सही है। इसका ए और आर दोनों सही है, और आर जो होता है ए का सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है उपधातु। उसमें था कि इनमें से कौन उपधातु है। तो सिलिकॉन हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन। बोल रहा था कि जिस एक का परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान था 32, तो वह कौन सा एटॉमिक नंबर होगा, तो कौन सा एलिमेंट होगा। तो सल्फर 16 हो जाएगा। अगला था क्वेश्चन कि ना केमिस्ट्री से था एल्किन से, मतलब एल्किन का सूत्र क्या होगा। था CnH2n होगा एल्किन का सूत्र। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार था कि किसी प्लांट के वायवीय भाग से अगर जो होता है ना जल का रिसाव होता है तो वह क्या हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से क्वेश्चन देखिए, और ये स्टेटमेंट बेस्ड था। स्टेटमेंट में क्या था कि फेफड़ा और ऑक्सीजन से संबंधित था। स्टेटमेंट में था कि अगर ब्लड जो होता है वह हृदय से शरीर को प्रभावित होता है, और उस कारण इसका था स्पष्टीकरण। उसके बाद कारण था कि जो होता है ना ब्लड जो होता है वह
कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो बात सही है, कारण और दोनों स्पष्टीकरण सही है। इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसमें ए नंबर में था ये ऑप्शन शायद। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों था कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पेनिसिलियम हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलियम एक कवक है और कवक में क्या होता है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, इसलिए कवक हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे 13 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग देखिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, उसके बाद आप लोग फिजिकल में उतर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। तो इसमें था कि शाहनामा के लेखक कौन है, शाहनामा के लेखक कौन है, तो फिरदौसी हैं। कौन है, फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है कि भीष्म वेगा जो होता है ना, किस वेद को कहते हैं, तो अथर्ववेद को कहते हैं, अथर्ववेद को। इसको दोस्त हम सर्च मारे थे आने के बाद, बाहर निकलने के बाद, तो अथर्ववेद आया था, अथर्ववेद होगा। अगला था फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति में क्या था कि तीन गो सवाल था, उसमें 3 ऑप्शन था। एक में था कि ई स्टेट जनरल जो होता है कब लागू हुआ था, बीच में था। तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये सही है, सही है स्टेटमेंट। बीच वाला जो गलत था, तीसरा स्टेटमेंट गलत था। अगला है कि हाँ, यहाँ पे एक था अमेरिकी क्रांति से, दो भूल गए थे, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक अमेरिकी क्रांति से था। चलिए हाँ, अमेरिकी क्रांति से था कि इनमें जो है ना अमेरिका का संविधान जो है ना, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट था कि, सेकेंड था कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। बात सही है, आज़ाद हुआ था। इसमें जो है ना इनमें से कौन गलत है, ये ऑप्शन चुना था। तो तीसरा स्टेटमेंट जो था उसमें लिखा था कि जो अमेरिका का संविधान जो है ना वह 1791 में लागू होता है। गलत बात है, 1789 में लागू होता है। तो ये अगर आप लोग थर्ड स्टेटमेंट को गलत किए होंगे तो आप लोग का जरूर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है देखिए, फ्रांसिस। उसके बाद महात्मा गांधी का क्या था, जीवनी था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी का है। किसका है, अगला है जो है ना, मतलब जो है वेलेजली जो था, वेलेजली अवध को कब अपने मिलाया था, तो 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में। अब देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में क्या है दोस्तों कि रबी फसल जो होता है ना किस मंथ में बोया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन था खरीफ फसल से है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। गेहूं एक रबी फसल है, तो ये खरीफ फसल कैसे हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा गेहूं आंसर। अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन कि इसमें था नदी नर्मदा नदी से है कि इनमें से कौन सी नदी जो है ना बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया जो है ना किस पर्वत श्रेणी का भाग है, किसका, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का है। अगला है 23 नंबर का क्वेश्चन जो है ना, टिहरी बांध किस जिला में पाया जाता है, तो गढ़वाल जिला में, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या थी, तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। अगला क्वेश्चन है सुखना बांध कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन अब आ गया। इसमें था ना मिलान करने वाला था, संघ सूची और राज्य सूची वाला मिलान करने वाला था। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो हो जाएगा वो सही है, जो कि थर्ड स्टेटमेंट में था। स्टॉक एक्सचेंज एक क्या है, संघ सूची का विषय है। उसके बाद 28 नंबर राष्ट्रपति का आर्टिकल था, आर्टिकल 61 दिया था, आर्टिकल 72 दिया था। तो इससे क्या करना था, मिलाना था। आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग है, 72 में जो होता है ना राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। तो इन सभी से यही 2 ऑप्शन से आप मिला सकते थे क्वेश्चन को। अगला है 29 अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे, निर्वाचन से। 30 नंबर का क्वेश्चन था, तो मतलब किस क्षेत्र में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया जाता है, तो ऑप्शन डी जो था कि राज्यसभा जो है संसद के द्वारा राज्यसभा जो है ना अपने 2/3 बहुमत से कोई भी जो है नियम पारित कर वह किसको दे सकता है, संसद को कानून बनाने के लिए दे सकता है। आर्टिकल 249 में है ये
कि कोई भी जो है ना किसी भी नियम पर राज्यसभा जो चाहता है, अगर चाहेगा तो वह अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर अपना राज्यसभा को जो नियम जो होता है ना वह दे सकता है, केंद्र सरकार को दे सकता है। अगला अब देख लिए हम लोग कितना तक 30 तक कर लिए हैं। 30 के बाद जो हम लोग क्वेश्चन जो है ना अब देखते हैं 30 के बाद अगला क्वेश्चन, हाँ 30 के बाद यहाँ से 31 चालू होता है। ये करंट अफेयर। अब देखिए करंट में क्या पूछा था, सारा का सारा जो है ना 2024 से पूछ दिया था करंट का। स्वर्ण पदक जो होता है ना, स्वर्ण पदक कितने, 7। बोला था कि फ्रांस में जो पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 7। अब है कहता है भ्रष्टाचार में भारत का कितना रैंक है, तो 96 रैंक है। अब है 30 नंबर, चिकित्सा कार्य में एक दिया था करंट, इसमें दिया था उनका नाम दे दिया था जो भी कार्य किए थे। बोला कि चिकित्सा कार्य में जो होता है ना, किस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस कार्य के लिए, तो इसमें था माइक्रो RNA का था, माइक्रो RNA की खोज के लिए जो होता है ना उसको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब है एक है क्रिकेट से, योरकर किससे समझे थे, क्रिकेट से, ये तो भाई सबका सही हुआ होगा क्रिकेट से। अब है बेलन वाला, अब है मैथ का सवाल। देखिए मैथ में क्या था कि इसमें मतलब दे दिया था ना, इसमें कैसे बनाता था 2πr 1h ऐसे करना था, और फिर नीचे में भी 2πr h करना था। यहाँ से 2π कट जाता और r और h का मान भर देते तो 8:15 आ जाता, जो कि डी आंसर में था। अब है अगला क्वेश्चन प्रतिशत से है, प्रतिशत में क्या था, दे दिया था x का जो होता है ना 0.5% ऐसे करके दे दिया था। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। अब है CI से था, CI से सवाल क्या था कि जो दिया था कि 2 वर्ष का जो है ना CI जो होता है 21% है, और 21% है, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया था 8400 रुपया। तो पूछ रहा था साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता, क्योंकि 8400 का मान जो है ना 21% है, यहाँ पे ये दिया था CI का मान, सॉरी यहाँ पे CI का मान दे दिया था कि जो है ना उसका साधारण CI ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें 21% गुना 20% कर देते, यहाँ से काटते ये 400 बार में कर जाता, और 400 गुना 20 हो जाता 8000 इसका आंसर आ जाता, 8000 आंसर आ जाता। अब है शून्यक से संबंधित था, तो शून्यक में डी वाला ऑप्शन होता है, x² - 5x ऐसे करके या +5x था, डी आंसर हो जाता उसका। एक था क्वेश्चन जो था ना x + 1/x = 4 था, और उसके बाद x + 1/x ऐसे था, माइनस वाला था, यहाँ पे +-12 हो जाता मैथ में, +-12। और 40 नंबर का क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसमें हो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसमें हो जाएगा जो है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना हो जाएगा, ये ऑप्शन डी में था। अब है अगला क्वेश्चन हिंदी से 41 नंबर था, अकर्मक इनमें से कौन जो है ना, इनमें से कौन क्या है, अकर्मक है, डी वह सोता है, ये अकर्मक है। और उसके बाद था सकर्मक, 42 नंबर में था सकर्मक में क्या था कि इनमें से बोला था कि इनमें से कौन सा सकर्मक नहीं है, तो वह सोता है, डी नंबर में यह सकर्मक नहीं था। अगला क्वेश्चन है पतंग वाला, इसमें दोस्तों सब कह रहे हैं पक्षी होगा, लेकिन पक्षी नहीं होगा, क्योंकि हम निकले थे जब बाहर में तो सर्च मारे थे, तो इसमें पतंग आंसर आया था, जो कि पतंग ही होगा। इसमें सिर्फ एक खग का दे दिया था, खग का देने से क्या होता है, उसमें बहुत सारा जो है ना पतंग का था, तो पक्षी यहाँ पे पतंग हो जाएगा। अगला था कुबेर, इसमें क्या था, धन, धनराज, धनपति, किसका मतलब पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है। अब है देखिए एक और करेंट से था, अंत्योदय अन्न योजना, ये स्टैटिस्टिक्स समझ लीजिए, अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट हुआ था, 2000 ईस्वी में। उसके बाद है देखिए 1913 में नोबेल पुरस्कार, 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 में मिला था। देखिए एक कंप्यूटर से था 48 नंबर, देखिए हार्ड डिस्क से था, तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर सी नंबर ऑप्शन हो जाता, क्या करता है, हार्ड डिस्क जो होता है स्टोर करता है डाटा को, क्या करता है, स्टोर करता है डाटा को। एक था 49 क्वेश्चन, देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है ना किससे संबंधित है, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसमें जो विंडो था वह विंडो, ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विंडो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर है, तो विंडो हो जाएगा।
अब देखिए एक एक जो था नहीं, इसमें शॉर्ट आंसर था, मतलब फुल फॉर्म था। इसमें दिया था प्लीज़ इफ़ यू कुछ था ऐसे करके, तो उसमें हो जाएगा RSVS हो जाएगा, RSVS हो जाएगा आंसर। तो हम लोग देखिए 50 एक 51 क्वेश्चन हो गया, 51। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा नहीं, टोटल कितना हो गया, 52 53, ये 54वां नंबर क्वेश्चन है। बिहार में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन इसको मैच कैसे करना था। देखिए लालू यादव जो हैं, वह लालू यादव 1995 में थे इससे, और जो है ना प्रथम बार जो 1968 में लगा था, उस समय जो थे ना उस समय एक और थे, क्या भोला भोला पासवान शास्त्री थे, क्या थे, भोला पासवान शास्त्री। तो इन्हीं से आपको मैच कर लेना था, इससे मैच कर लेना था। अगला है ना कि हाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये तो सब पता है, पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल से संबंधित था, तो जो कौन जो है ना ये मतलब दे दिया था कि इनमें से कौन मौर्य इस काल में संबंधित हुआ, मगध में अथी हुआ है, तो इसमें हो जाएगा मौर्य काल आंसर। एक और था जो है ना, एक और क्वेश्चन था, सॉरी, हाँ चलिए इस इतना करवा दिया, अगले क्वेश्चन अगले जो है ना करवा देंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना टोटल आए थे, जब हम और मेरे भाई 5-6 आदमी मिलकर टोटल लगभग 90-95 क्वेश्चन हम लोग जो है ना कॉपी में नोट कर लिए थे। और उसके बाद जो है ना वो सब क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 0 सब्सक्राइबर से हम स्टार्ट किए हैं, आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर ये वीडियो जो है ना बहुत व्यूज आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन करवा देंगे। आप लोग कंफर्म हो जाइएगा इससे कि मेरा कितना सही हो रहा है और हमको फील्ड पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।